जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 9 नवंबर हो चुकी है। तो म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो पे अपडेट मत मांगिएगा क्योंकि कल शनिवार था तो पोर्टफोलियो में कोई अपडेट नहीं हुआ है। जो आपको पोर्टफोलियो कल दिखाया था वही आज भी है। अब बात कर लेते हैं कि हमें क्या प्लानिंग करनी है अगले हफ्ते के लिए। जो कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब मैं बोलता हूँ कि कोई स्ट्रेटेजी करनी है, क्या प्लानिंग करनी है, तो आपको करनी ही है। अगर आपकी एसआईपी लगी हुई है और आपको कोई लेना देना नहीं है तो आप चुपचाप बैठिए, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में कुछ लमसम करने का कीड़ा होता है, जैसे मैं उनमें से एक हूँ। और हमारे सब्सक्राइबर में भी कई लोग हैं जो डिपिंग अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो ये स्ट्रेटेजीज़ उन लोगों के लिए होती है, ठीक है। अगर आपने अपनी एसआईपी लगा रखी है, आपको कुछ नहीं करना, आपका कोई मन नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। लेकिन क्योंकि अब मार्केट 26,100 से 25,400 पे आ गई है, तो ऑलरेडी हम 600-700 पॉइंट का गैप डाउन देख चुके हैं और यहाँ से 300-400 पॉइंट का अगर गैप डाउन और होता है तो उसे एक अपॉर्चुनिटी माना जाता है एज़ फार एज़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इज़ कंसर्न। तो उसी अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ स्ट्रेटजी होती हैं जो हम प्लान कर सकते हैं। कभी कभी वो स्ट्रेटजी ठीक होती हैं, कभी कभी वो स्ट्रेटजी गलत होती हैं। मुझे याद है 24,500 पे तक जब मार्केट डिप हुई थी तो हमने वहाँ पे लमसम डालने को कहा था मैंने, और मैंने भी डाला था। तो वो तो सफल हुई थी एज़ फार एज़ टाइम इज़ कंसर्न अभी तक। लेकिन अब अगर ये मार्केट 24,500 से नीचे चली जाती है तो फिर कहेंगे वो भी फेल होगी। तो मेरे हिसाब से सोचना नहीं चाहिए ऐसा। बाकी मैंने अभी थोड़ा डेटा देखा है तो मैं आपको शायद थोड़ा डेटा शेयर करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त षड्यंत्र चल रहा है जो डेटा में चल रहा है, और डिकोड करना बहुत मुश्किल है कि क्या होने वाला है। तो भैया जो इंडेक्स फ्यूचर होते हैं उसमें हमारे एफ आई सॉरी तो हमारे जो इंडेक्स फ्यूचर होते हैं उसमें हमारे एफ आई जो हैं शॉर्ट बना कर गए हैं। देखिए कल मार्केट, कल से मेरा मतलब है शुक्रवार को मार्केट 25,300 तक डिप किया था। अगर उन्होंने शॉर्ट काटने होते तो उन्होंने शॉर्ट काट दिए होते थे, लेकिन उन्होंने शॉर्ट नहीं काटे, उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया और ऐड किए हैं। यानी इसका मतलब कि वो थोड़ा और पोजीशंस देख रहे हैं कि मार्केट और नीचे देख रहे हैं, इस वजह से वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को काट नहीं रहे हैं, बल्कि उन्होंने कुछ लॉट और ऐड किए हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंडेक्स फ्यूचर्स की, ठीक है। उसके बाद कॉल में ऐसा हुआ है कि हमारे जो शेरे हैं, चीते हैं, हमारे प्यारे रिटेलर्स यानी हमारी कैटेगरी के लोग, उन्होंने कर दिए कॉल सेलिंग। कॉल सेलिंग मतलब कि वो कह रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी तो हम भी कमाएंगे, वो कॉल सेलिंग करके बैठ गए हैं और पुट बाइंग करके बैठ गए हैं। यानी कि जो चीते हैं रिटेलर, जो चवन्नी अठन्नी लेके बिग मनी से फाइट करने का सोच रहे हैं, उन्होंने ये तय किया कि हम नीचे गिरती हुई मार्केट में नीचे की पोजीशन बनाएंगे और पैसा बनाएंगे। और जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं उसमें भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई है एफआई की तरफ से। लेकिन प्रो जो हैं और अपने डीआई उन्होंने पॉजिटिव पोजीशन उसमें बनाई है, तो उन्होंने कोशिश की है कि डाउन साइड थोड़ा वो कैप करने की कोशिश करेंगे आई थिंक। अब समस्या ये है कि अगर मार्केट नीचे जाती है तो रिटेलर कमा लेगा, और रिटेलर कल या परसों में प्रॉफिट बुक कर लेगा, तो मार्केट को नीचे ज़्यादा जाने नहीं देना है। और जो पोजीशन है स्टॉक फ्यूचर्स की और इंडेक्स फ्यूचर्स की, वो कल में तो एक्सपायर हो नहीं रही है, तो वो थोड़ी लंबी होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट को इनिशियली थोड़ा ऊपर ले जाया जा सकता है, और एक व्यू ये है कि मार्केट को नीचे भी ले जाया जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि अगर मार्केट को नीचे ले जाते हैं तो इमीडिएटली जो रिटेलर हैं वो प्रॉफिट बुक कर लेगा, क्योंकि वो तो नीचे की पोजीशन बना के बैठे हैं। और जो स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स है उसमें अभी समय है एक्सपायर होने में कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ पे नीचे ले जाना है। तो ऐसा हो सकता है कि कल ऊपर ले जाके या स्टेबल रख के बाद में उसे नीचे ले जाया जाए। हो सकता है कि मैं जो डिकोड कर रहा हूँ ठीक उसका उल्टा भी हो जाए। तो मार्केट में जो पोजीशन बनी हुई है बड़ी कॉम्प्लेक्स बनी हुई है, क्योंकि डेटा ना इधर उधर क्लैश हो रहा है। अगर नीचे ले जाते हैं तो एफआई भी कमाएंगे, डीआई भी कमाएंगे और रिटेलर भी कमाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों कमा लें, तो फिर गंवाएगा कौन? क्योंकि वो तो हेज में लगी होती है पोजीशन, तो कोई खरीद भी रहा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले रिटेलर्स को पीटा जाएगा, क्योंकि रिटेलर्स तो सबसे पहला टारगेट होते हैं, उनकी पिलाई करी जाएगी पहले, और उसके बाद मार्केट को नीचे ले जाया जाएगा बाद में।
तो मार्केट में जो पोजीशन बन रही है, लॉन्ग पोजीशन बन रही है, वो एक्चुअली में शॉर्ट की बन रही है। यानी कि जो स्मार्ट मनी है वो मार्केट को अभी और नीचे देख रहा है। तो अभी ये डाउनफॉल ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसा डेटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने डेटा को ठीक ठाक डिकोड कर लिया होगा। अगर ठीक ठाक डिकोड किया होगा तो ऐसा होगा, नहीं किया होगा तो मैं गलत हो जाऊँगा। मेरे हिसाब से जो डेटा बोल रहा है अभी मार्केट में थोड़ा डाउन साइड और बचा हुआ है, और शॉर्ट साइड होंगे तो फिर और बचा हुआ है। अभी जितना ऐड हुआ है उसके अकॉर्डिंगली अभी बचा हुआ है, क्योंकि वो लॉन्ग पोजीशन नहीं बना रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं। तो अगर आप लमसम डालने का सोच रहे हैं, एक टुकड़ा आप डाल चुके हैं, दूसरे टुकड़े की तैयारी में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको दूसरा मौका जल्दी ही मिलने वाला है इस हफ्ते में नीचे की तरफ। वो 25,300 भी हो सकता है, 25,200 या 25,100 भी हो सकता है। तो उस मौके की तलाश कीजिएगा, मैं थोड़ा वेट करूँगा। और 25,300 से नीचे जाता है, 200 के आसपास जाता है, मेरा पर्सनली ये होगा 25,100 के आसपास मैं एक टुकड़ा डालूँगा। आपको याद होगा कि जब मार्केट फ्राइडे को 25,300 चली गई थी, मैंने तो 5,000 का एक वन टाइम लमसम डाल दिया था जी ब्लैक रॉक, जियो ब्लैक रॉक फ्लैक्सी कैप में। तो बहुत छोटा सा ही अमाउंट था, तो ज़्यादा नहीं डाला था, लेकिन डाला था। तो अब अगर वो 25,100 तक जाती है तो एक मौका दोबारा मिलेगा वहाँ पे दोबारा डालने का। हालांकि फ्राइडे को तो रिकवरी हो गई थी, तो 25,500 पे क्लोज़ हुआ है। तो बाकी अगर वो कोई SIP आपकी चल रही है तो उसको चलाते रहो, उसे बंद करने की ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में अगर इन डिप्स का फ़ायदा उठाना है, हालांकि म्यूचुअल फंड में डिप्स का फ़ायदा उठता नहीं, क्योंकि मैंने तो 25,335 पे बाई किया था, लेकिन मार्केट क्लोज भी 25,500 के आसपास। वहीं अगर ETF होता तो 150 पॉइंट का फ़ायदा हो जाता। लेकिन चलिए ठीक है, म्यूचुअल फंड में आप एग्जैक्ट फ़ायदा तो नहीं उठा सकते हैं। तो यही है, बस इसका ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने कुछ लिंक्स वगैरह दे रखे हैं फ्लिपकार्ट के, अगर उनसे चाहे तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में आपको दिख जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।